हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, हम लोगों ने बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लिया था। इवन उस सिलेबस से रिलेटेड जो भी वीडियोस आपकी थी वो भी मैंने यहाँ पर अधिकतर अपलोड कर दी हैं। अभी बहुत सारी वीडियोस उनसे रिलेटेड है, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा धीरे धीरे। आपके एप्लीकेशन पर सारी क्लासेस विधिवत रूप से चल रही हैं, तो अगर आप लोगों ने अभी तक एप्लीकेशन लोड नहीं किया है गूगल प्ले स्टोर से सुमित राणा साइंस क्लासेस, तो उसको लोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, राइट। और वहां पर आपको मिनिमम प्राइस में पूरे पैकेज को कंप्लीटली 1 साल के लिए प्रोवाइड कराया जा रहा है। चलिए, आज हम लोग यहाँ पर बीएससी थर्ड ईयर में जो हमारा जूलॉजी का सिलेबस है, जिसमें फर्स्ट पेपर हमारा जो है इंक्लूड, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला पेपर जो हमारा यहाँ पर जूलॉजी का है वो है एप्लॉयड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी, राइट। एप्लॉयड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी, इसके अंतर्गत कुछ खास कंटेंट को हम लोगों को पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग स्पेशली पैरासाइटोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। परिजीविता, दैट मीन्स पैरासाइटोलॉजी कहने का मतलब ये हो गया कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर या किसी दूसरे, हम ये कह सकते हैं प्लांट्स या एनिमल्स के ऊपर, ये जो ऑर्गेनिज्म है या ये जो एनिमल है वो डिपेंड रहते हैं, राइट। किसी दूसरे से ही अपने भोजन को प्राप्त करते हैं पैरासाइटोलॉजी के अंतर्गत। अब यहाँ पर जो पैरासाइटोलॉजी है, राइट, इसमें क्या क्या ऑर्गेनिज्म आपको पढ़ने हैं। तो पैरासाइटोलॉजी में हम लोग को यहाँ पर ट्रिपेनोसोमा पढ़ना है, राइट, जियार्डिया पढ़ना है और वोचेरेरिया बैंक्रफ्टाई पढ़ना है। ट्रिपेनोसोमा जो है, ठीक है, ये भी एक पैरासाइट है। जियार्डिया एक पैरासाइट है। वोचेरेरिया बैंक्रफ्टाई ये भी एक पैरासाइट है। इनसे जो डिजीज उत्पन्न होती हैं, एक एनिमल से दूसरे एनिमल या प्लांट्स में जो डिजीज उत्पन्न होती है, प्रोड्यूस हो रही हैं, उनके बारे में डिस्कस करना है। और इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी हम लोग को डिटेल में यहाँ पर पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है देख लेते हैं। तो यहाँ पर ट्रिपेनोसोमा, जियार्डिया, वोचेरेरिया का हम लोग को स्ट्रक्चर पढ़ना है, राइट। इसकी लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करना है। पैथोजेनेसिटी के बारे में डिस्कस करना है, किस तरीके से यहाँ पर ये लोग रोग को उत्पन्न कर रहे हैं, इंक्लूडिंग डिजीज, राइट। इंक्लूडिंग डिजीज यानी कि रोग जो यहाँ पर उत्पन्न हो रहे हैं, पैथोजेनेसिटी में रोग जो उत्पन्न हो रहे हैं वो क्या क्या है, डिजीज उत्पन्न होने के कॉजेज क्या है, यानी कि ट्रिपेनोसोमा, जियार्डिया या वोचेरेरिया बैंक्रफ्टाई किस कारणवश जो है ना फैल रहा है। अगर ये आपके बॉडी में आता है या किसी ऑर्गेनिज्म के या किसी दूसरे एनिमल के बॉडी में जाता है, तो उनके अंदर क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, कुछ ऐसे लक्षण भी तो होंगे जिसके कारण हम ये तय कर पाएंगे कि हाँ, ये हो सकता है इसके कारण ये रोग उत्पन्न हुआ हो। ठीक है। एंड देयर कंट्रोल ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स एंड ह्यूमंस, यानी कि जो हमारे पालतू जानवर हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स जो हैं, इनके ऊपर किस तरीके से हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि ये रोग उत्पन्न ना कर पाए इन लोगों को। ह्यूमंस यानी हम लोगों में ये रोग उत्पन्न ना कर पाए तो क्या कंट्रोल करे जा सकते हैं, क्या नियंत्रण किए जा सकते हैं, उस पर समझना है, उस पर चर्चा करेंगे। आज भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिन पर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंक्लूडिंग नहीं की गई हैं, लेकिन वो मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगा, राइट। देन इसके बाद में हमारा जो सेकंड पॉइंट रहेगा, सेकंड टॉपिक रहेगा, वो रहेगा वेक्टर एंड पेस्ट के ऊपर, राइट। अब ये वेक्टर और पेस्ट क्या है, इसमें देखिए, इसमें लाइफ साइकिल कंट्रोल ऑफ फॉलोइंग पेस्ट, यानी कि जीवन की जो यहाँ पर चक्र है, इनका जीवन का जो चक्र है उसको पढ़ना है। लाइफ साइकिल कैसे व्यतीत करते हैं वेक्टर्स और पेस्ट, और किस तरीके से हम इनका कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं किस तरीके से इनके ऊपर। तो कुछ वेक्टर्स हैं, जैसे कि यहाँ पर गुधी बग हो गया, सुगर केन लीफ हॉपर हो गया, राइट, रोडेंट्स हो गए। ये कुछ ऐसे वेक्टर्स हैं, ऐसे पेस्ट हैं जो प्लांट्स को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, राइट। गुदी बग, सुगर केन लीफ हॉपर और रोडेंट, रोडेंट मतलब चूहा। ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या कर रहे हैं, डिजीज कॉज कर रहे हैं प्लांट्स के अंदर। कुछ और भी यहां पर हैं, जैसे टर्मिट्स हो गए, ठीक है, मॉस्किटो हो गया, टर्मिट, मॉस्किटो, खटमल जिसको हिंदी में कहते हैं, मच्छर हो गए, खटमल मच्छर, ये एनिमल्स को ज्यादातर डिजीज कॉज कर रहे हैं। रोडेंट, सुगर केन लीफ हॉपर, गुदी बग, ये फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये जो वेक्टर और पेस्ट है, राइट, इनका किस तरीके से लाइफ साइकिल चलता है और किस तरीके से इनका कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। इसके बाद में यहां पर एक और टॉपिक हमारा रहेगा, वो रहेगा एनिमल ब्रीडिंग एंड कल्चर। एनिमल ब्रीडिंग एंड कल्चर, या एनिमल ब्रीड हम कह सकते हैं, एनिमल ब्रीड एंड कल्चर, किस तरीके से एनिमल को हम लोग ब्रीड करते हैं, पालते हैं, और या उसको हम लोग किस तरीके से कल्चर कर रहे हैं, किस तरीके से कल्चर मीडियम में उसका ग्रोथ करा रहे हैं।
तो कुछ ऐसे फैक्ट हैं या कुछ ऐसे कार्य किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से और हमारे लोगों की तरफ से, और नेचुरल तो हो ही रहा है, प्राकृतिक तौर पर तो ये चल ही रहा है। कुछ ऐसी योजनाएं लागू की गई हैं जिनसे इन पर हम लोग क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर पा रहे हैं अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ फूड, फूड के लेवल पर। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग आज के दौर में सरकार की तरफ से भी ये हो रहा है, एक्वा कल्चर कराया जा रहा है, दैट मीन्स मत्स्य पालन किया जा रहा है। फिशी कल्चर, दैट मीन्स मछली पालन किया जा रहा है। देखिए, मत्स्य पालन और मछली पालन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? देखिए, एक्वा कल्चर कहने का मीनिंग हो गया कि यहाँ पर मछलियों के साथ साथ और भी अदर एक्वाटिक एनिमल या प्लांट्स को भी क्या किया जाता है, ग्रोथ कराया जाता है। और एक्वा कल्चर जो होता है ये बोथ रीजन में कराया जा सकता है, या तो फ्रेश वाटर में कराया जाए या तो मैराइन वाटर में कराया जाए, राइट। तो मैराइन वाटर में भी आप ये देखेंगे कि वहां पर कल्चर किया जा रहा है, समुद्री जलों में कुछ ऐसी मछलियां पाई जाती जो वहीं पर जीवित रहती हैं, राइट। फ्रेश वाटर में नहीं आती, तो वहां पर भी एक्वा कल्चर किया जा रहा है, या हम ये कह सकते हैं फ्रेश वाटर में भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो मछली के अलावा भी बहुत सारी ऐसे ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारे ऐसे जंतु हैं जिनका पालन किया जाता है हमारी रिक्वायरमेंट के लिए, राइट। फिशी कल्चर में क्या होता है, मछली पालन में क्या होता है कि यहाँ पर स्पेशली मछलियों को ही पाला जाता है। वो भी कहाँ पाला जाएगा, पॉन्ड्स में पाला जाएगा, रिवर्स में पाला जाएगा, राइट। मतलब हम कह सकते हैं फ्रेश वाटर में स्पेशली इनको पाला जाता है और मछलियों को ही स्पेशली क्या किया जाता है, यहाँ पर पाला जाता है। उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा पॉल्ट्री। पॉल्ट्री में क्या हो जाएगा कि मुर्गी पालन, राइट। मुर्गी पालन यहाँ पर हम लोग देखेंगे। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर में आप लोग रेशम के कीड़ों का पालन करते हैं, रेशम जिससे हम लोग प्राप्त करते हैं। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन, राइट, हम लोगों को हनी मिलता है। और लैग कल्चर में लाख पालन, दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग लाख का उपयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में, जिसके कारण हम लोगों को यहाँ पर लैग कल्चर किया जाना आवश्यक है, लैग कल्चर करते हैं, राइट। तो ये तो हो गया एनिमल ब्रीड एंड कल्चर। इसके बाद में यहाँ पर हम लोगों का है वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। इंडिया में जो कुछ वाइल्ड लाइफ हैं उनके बारे में भी हम लोग को पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पर इंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में देखना है। इंडेंजर्ड स्पीसीज कहने का मतलब होता है कि कुछ ऐसी स्पीसीज जो आज के दौर में या आज के युग में खतरे में है, राइट। हम लोग जितनी तेजी के साथ साथ पॉपुलेशन को इंक्रीज कर रहे हैं और पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, तो हम लोग जंगलों की तरफ जा रहे हैं, और जंगलों की तरफ रहने जंगलों में नहीं बल्कि जंगलों को काट करके अच्छा सा मकान बना करके रहने जा रहे हैं। तो जब जंगल काटे जा रहे हैं तो वहां पर जो स्पीसीज रह रही थी उस पार्टिकुलर एरिया में, उस स्पीसीज के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। क्या खतरा मंडरा रहा है कि वो विलुप्त ना हो जाए, एक्सटिंक्ट ना हो जाए। जिसके कारण क्या है कि उनको पालने के लिए या उनको सुरक्षित रखने के लिए एक मीडियम तैयार किया गया है, या हम ये कह सकते हैं कुछ ऐसे जू तैयार किए गए हैं जहां पर उनको रखा जाता है, राइट। उन स्पीसीज को रखा जाता है। तो इंडेंजर्ड स्पीसीज कौन कौन सी हैं इंडिया में, वाइल्ड लाइफ में, उनको समझना है। इंपॉर्टेंट सेंचुरीज के बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ सेंचुरीज ऐसी हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, तो इंडिया के अंदर जितने भी नेशनल पार्क बनाए गए हैं या रखे गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन सीटू और एक्स सीटू मतलब कि बाहर से लाई गई स्पीसीज को भी हम लोग कंजर्व करेंगे, और हमारे यहाँ पर जो पहले से वहां पर उस पार्टिकुलर एरिया में हम ये कह सकते हैं कि स्पीसीज पाई जा रही है, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, सुरक्षित रखने का काम करेंगे वाइल्ड लाइफ के अंतर्गत। इसके बाद में हमारा फर्स्ट पेपर कंप्लीट होता है और हम लोग सेकेंड पेपर की तरफ चलते हैं बेटा। सेकेंड पेपर हमारा जो है थर्ड ईयर का जूलॉजी का, वो है बायोटेक्नोलॉजी, राइट। बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स एंड बायोस्टैटिक्स, राइट। तो बायोटेक्नोलॉजी के यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे काफी डिटेल में, यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे, किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, किस तरीके से यहाँ पर उसको पढ़ा जा रहा है, किस तरीके से कार्य किए जा रहे हैं उसके अंतर्गत, वो देखेंगे। इम्यूनोलॉजी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और हम लोग को बायोस्टैटिक्स के बारे में भी पढ़ना है, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर। तो बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, तो यहां पर हम लोग सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करेंगे, और जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, टेक्निक के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड इट्स एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर, इनका क्या एग्रीकल्चर में एप्लीकेशंस है, राइट। एग्रीकल्चर दैट मीन्स
खाद्य उत्पादन में या कृषि विभाग में इनका क्या महत्वपूर्ण माना गया है, बायोटेक्नोलॉजी को कितना योगदान दिया है बायोटेक्नोलॉजी ने कृषि के क्षेत्र में, उसको डिस्कस करेंगे। एंड मेडिकल एरियाज, मेडिकल एरिया में भी बहुत ज्यादा बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है। एंड एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन कहने का मतलब हो गया कि कुछ ऐसी चीजें बनाई जा रही हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स या बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू कुछ ऐसे पदार्थों का निर्माण किया जा रहा है जिनसे हम लोग क्या कर सकते हैं, एनर्जी ले सकते हैं। तो उन एनर्जी प्रोड्यूसिंग जो सब्सटेंस हैं उनको बनाया जा रहा है किसके अंतर्गत, बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत, राइट। तो ये हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोगों ने देख लिया क्या क्या होता है, अब यहां पर बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या है वो भी देखते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में यहां पर हम लोग फूड प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ेंगे, राइट, किस तरीके से फूड का प्रोसेसिंग होता है। फार्मास्यूटिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट मींस यूज ऑफ माइक्रोब्स इन इंसुलिन प्रोडक्शन, यानी कि माइक्रोब्स का इंसुलिन प्रोडक्शन में किस तरीके से यूज किया गया है, इंसुलिन हार्मोन के प्रोडक्शन में किस तरीके से यूज किया गया है, राइट। इसको हम लोग फार्मास्यूटिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड यहां पर हम लोग फर्मेंटेशन प्रोसेस को भी पढ़ेंगे, राइट, कि बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू फर्मेंटेशन का प्रोसेस किस तरीके से कराया जाता है। इसके बाद में हम लोग यहां पर इम्यूनोलॉजी पर डिस्कस करेंगे। तो इम्यूनोलॉजी में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, इम्यूनोलॉजी में हम लोग को देखना है, इम्यूनोलॉजी के बारे में समझना है क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से इम्यूनिटी हमारे बॉडी में डेवलप होती है या पाई जाती है, कार्य करती है। टाइप ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है, एंटीजेंस क्या होते हैं, एंटीबॉडीज क्या होती हैं, वैक्सीन्स ऑफ डिफरेंट डिजीज एंड इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस, राइट। तो वैक्सीन्स का डिफरेंट डिजीज के प्रति क्या योगदान है, राइट, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत। फिर इसके बाद में हमारा सेकंड जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक। बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स में हम लोगों को प्रिंसिपल एंड यूजेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड माइक्रोस्कोपी के बारे में डिस्कस करना है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पीएच मीटर के बारे में, पीएच मीटर क्या होता है, कैलोरीमीटर क्या होता है, माइक्रोमीटर क्या होता है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस क्या होता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, या किस तरीके से सेंट्रीफ्यूगेशन होता है वो देखेंगे। माइक्रोस्कोपी में हम लोग क्या देखेंगे, यहां पर लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे, ट्रांसमिशन एंड स्कैनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, राइट, दैट मींस स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ट्रांसमिशन एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से यहां पर किया जा रहा है। और क्रोमेटोग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद में हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये हमारा जो टॉपिक रहेगा ये रहेगा बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स के अंतर्गत। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बेटा वो रहेगा बायोस्टैटिक्स के ऊपर। अब बायोस्टैटिक्स में क्या क्या है, देखिए यहां पर हम लोग सैंपलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से सैंपलिंग की जाती है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी किस तरीके से हो रहा है, मीन्स हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर मीन्स मीडियम मोड है ना, मीन मीडियम मोड, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, तो यहाँ पर मीन, मीडियन और मोड ये डिस्कस करेंगे। एंड यहाँ पर डिस्पर्सन के बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्पर्सन में क्या होगा, वेरिएंस के बारे में डिस्कस करेंगे, स्टैंडर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, डेविएशंस के बारे में डिस्कस करेंगे एंड स्टैंडर्ड एरर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कोरिलेशंस एंड रिग्रेशन। तो कोरिलेशंस और रिग्रेशंस क्या है इनके बारे में हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे बायोस्टैटिक्स के अंतर्गत। फिर इसके बाद में हम लोग को यहाँ पर बीएससी का थर्ड पेपर, राइट, बीएससी थर्ड ईयर में जूलॉजी का थर्ड पेपर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जो थर्ड पेपर हमारा है वो है इकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनिमल बिहेवियर्स एंड पॉपुलेशंस एंड टॉक्सिकोलॉजी। तो यहाँ पर इकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनिमल बिहेवियर्स एंड पॉपुलेशन एंड टॉक्सोलॉजी के बारे में हम लोग यहाँ पर, टॉक्सिकोलॉजी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इकोलॉजी के ऊपर। काफी इंपॉर्टेंट थर्ड पेपर है, राइट, थ्योरेटिकल पेपर है, मजा आने वाला है इसको पढ़ने में। तो इकोलॉजी में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे इकोसिस्टम के ऊपर, और इकोसिस्टम में हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है, कंपोनेंट्स क्या क्या है यहाँ पर वो देखेंगे, फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या है वो देखेंगे, एनर्जी फ्लो किस तरीके से हो रहा है, फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है, ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं, इकोलॉजिकल निच क्या है, एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स क्या हैं, ये सब इकोसिस्टम के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। देन सेकंड जो हमारा रहेगा वो रहेगा पॉपुलेशन।
तो पॉपुलेशन में क्या क्या हम लोग देखेंगे, राइट। पॉपुलेशन में हम लोग यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रेगुलेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, एडेप्टेशंस किस तरीके से हुआ है पॉपुलेशन में, एक पॉपुलेशन में एडेप्टेशन किस तरीके से हुआ है, दैट मीन्स वो एक्वाटिक एडेप्टेशन है या टेरेस्ट्रियल है या एरियल है या एर्बोरियल है, यानी कि जल में रहने वाले में, जल में जो रहते हैं उनमें क्या आया है, भूमि पर जो रहते हैं उनमें क्या एडेप्टेशन आया है, क्या चेंजेस आए हैं, एरियल जो होते हैं यानी कि जो हवा में रहते हैं उनमें क्या है, और अर्बोरियल मतलब वृक्षवासी, पेड़ पौधों पर जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं या जीव जंतु रहते हैं उनमें क्या एडेप्टेशन आया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पॉपुलेशन के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इकोलॉजी के बाद रहेगा वो रहेगा माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शंस ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन किस तरीके से हो रहा है, एंड वायरस, वायरस और बैक्टीरिया का किस तरीके से इन्फेक्शन हो रहा है ये हम लोग देखेंगे। बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीज कौन कौन सी हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा एनिमल बिहेवियर्स। एनिमल बिहेवियर्स में हम लोग यहां पर इंट्रोडक्शन ऑफ इथोलॉजी, अब ये इथोलॉजी क्या होता है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में, और इसमें हम लोग यहाँ पर पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट मीन्स टैक्सेस के बारे में देखना है, रिफ्लेक्सेस के बारे में देखना है, ठीक है, इंस्टिंक्ट एंड मोटिवेशंस के बारे में देखना है, किस तरीके से किसी को इंस्टिंक्ट किया जा सकता है, मोटिवेशन किया जा सकता है उसके बारे में देखना है, और बायोरिदम्स के बारे में समझेंगे। ये बायोरिदम्स क्या है, इसमें हम लोग लर्निंग, मेमोरी, माइग्रेशन ऑफ फिशेज एंड बर्ड्स ये हम लोग देखेंगे, यानी कि आप देखेंगे बायोरिदम में जो लर्निंग क्या है, किस तरीके से वो लर्न करते हैं, एनिमल्स किस तरीके से समझते हैं बातों को, मेमोराइज किस तरीके से रखते हैं, माइग्रेट किस तरीके से करते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा माइग्रेशन, माइग्रेशन कहने का मतलब होता है एक स्थान से या एक पर्टिकुलर एरिया से किसी दूसरे एनवायरमेंट के पर्टिकुलर एरिया में जाना माइग्रेशन कहलाता है। और ये जाना और आना जो इसके बीच में लोग दूरी तय करते हैं या जिस रास्ते जाते हैं उसी रास्ते से आते हैं, दैट मींस मेमोराइज रखना, उसको याद रखना, और लर्न करने मतलब पढ़ना, किस तरीके से वो उस चीज को सीख रहे हैं, इनके बारे में हम लोग इथोलॉजी के अंतर्गत एनिमल बिहेवियर्स में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक यहाँ पर रहेगा वो रहेगा पॉल्यूशन एंड टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत। अब पॉल्यूशन और टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत क्या हो रहा है उसको हम लोगों को समझना है। तो पॉल्यूशन और टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, सोर्सेज के बारे में देखेंगे और टाइप्स के बारे में देखेंगे। अब ये कॉन्सेप्ट, सोर्स, टाइप्स क्या क्या रहेंगे, दैट मीन्स एयर, वाटर, सॉइल, नॉइस क्या है और रेडिएशंस क्या है, यानी कि हम ये कह सकते हैं एयर में पॉल्यूशन किस तरीके से हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन किस तरीके से हो रहा है, सॉइल पॉल्यूशन किस तरीके से हो रहा है, नॉइस पॉल्यूशन किस तरीके से हो रहा है और रेडिएशंस के द्वारा किस तरीके से पॉल्यूशन हो रहा है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन किस तरीके से हो रहा है ये भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, राइट, डिस्कस करेंगे डिटेल में। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत जो देखेंगे वो है एक्सपोजर ऑफ टॉक्सिकेंट। तो टॉक्सिकेंट क्या क्या होते हैं, जैसे कि रूट ऑफ एक्सपोजर्स हो रहा है, ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सपोजर्स हो रहे हैं, राइट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो टॉक्सिकेंट क्या क्या है, टॉक्सिकेंट का एक्सपोजर किस तरीके से हो रहा है वो समझना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे रिस्पॉन्सेज, ठीक है, रिलेशनशिप्स, कैटेगराइज ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट्स। तो टॉक्सिक इफेक्ट्स में किस तरीके से रिस्पॉन्स हम लोग को देखने को मिल रहा है, किस तरीके से रिलेशनशिप्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से बेटा हमारा ये तीनों पेपर कंप्लीट होते हैं बीएससी थर्ड ईयर से रिलेटेड। क्या क्या पेपर हैं आपके, ठीक है, वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, और कौन कौन से पेपर में क्या क्या कंटेंट हम लोग को यहाँ पर डिस्कस करना है वो भी हम लोगों ने देख लिया है, राइट। तो आई होप आपको ये पूरा पेपर समझ में आया होगा। अब जिन बच्चों का बीएससी थर्ड ईयर से रिलेटेड ये टॉपिक्स कंप्लीटली मैच नहीं कर रहे हैं या कुछ उनको और भी एक्स्ट्रा वहां पर पढ़ना है, तो या तो वो मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ा दिया होगा या तो सेकेंड ईयर में पढ़ा दिया होगा। ये जनरल बीएससी से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, सारे के सारे हमने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। अब इनसे रिलेटेड कुछ टॉपिक छूटते हैं या रह जाते हैं तो उनको हम एक्स्ट्रा वीडियो बना करके आपके एप्लीकेशन पर अपलोड कर देंगे। फिलहाल तो आपको ये सारा का सारा मटेरियल एप्लीकेशन पर प्रोवाइड होगा धीरे धीरे, राइट, और लाइव क्लासेस भी इस पे चलेंगी जूलॉजी की। तो हम लोग मिलते हैं लाइव क्लासेस में। अगर अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो जाइए सुमित राणा साइंस क्लासेस के ऊपर ज्वाइन कीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कीजिए और जुड़िए। आपको काफी वीडियोस वहां पर, काफी आप लोगों के साथ में हम लोग जुड़ेंगे वहां पर, ठीक है।
और सहायता प्रदान करने की प्रयास करेंगे। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया तो प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे हम जो भी वीडियो लेक्चर अपलोड करेंगे वो आप तक मिलेगी। और हाँ, खास बात ये भी है कि इस पेपर से रिलेटेड आपको बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब के ऊपर भी फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी, राइट। तो कंप्लीटली आपको जो पैकेज मिलेगा वो अपने एप्लीकेशन पे मिलेगा। तो अगर लोड नहीं किया है तो लोड कर लीजिए सुमित राणा साइंस क्लासेस को गूगल प्ले स्टोर के द्वारा। थैंक्स अ लॉट।